योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। आपको जितना संभव हो सके उतनी आरामदायक स्थिति में ले आइए। पैर एक दूसरे से 1 या 1.5 फुट दूरी पर रहें। दोनों हाथ कमर के बगल में, हथेलियां ऊपर की ओर खुली रहेंगी। अपने शरीर, कंबल आदि को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लीजिए, जिससे आपको योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाना ना पड़े और शारीरिक असुविधा ना हो। अब आंखें बंद कर लीजिए और उन्हें बंद ही रखिए। योग निद्रा में केवल आप सुनने और विचार करने की क्रिया के प्रति जागरूक रहेंगे। इसमें आप श्रवणेंद्रिय तथा चेतना के स्तर पर कार्यरत रहेंगे। नींद में आप जो स्वप्न देखते हैं उन पर आपका नियंत्रण नहीं रहता, परंतु योग निद्रा में आप सपनों को उत्पन्न करते हैं। मानसिक रूप से कहिए, स्वयं से कहिए, मैं सोऊंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं केवल निर्देशों को सुनूंगा, मैं केवल निर्देशों को सुनूंगा। मन ही मन इसको और दोहराइए। अब आप शांत और स्थिर हो जाइए। एक गहरी तथा लंबी सांस लीजिए। जैसे ही आप श्वास लेते हैं, अपने आप को पूर्ण विश्राम की स्थिति में ले आइए। जैसे ही आप बाहर श्वास निकालते हैं, मानसिक रूप से कहिए, मैं शिथिल हो रहा हूँ, मैं शिथिल हो रहा हूँ। अपनी सजगता को दूर से आने वाली आवाजों पर ले जाइए। अपनी सजगता को दूर से आने वाली आवाजों के प्रति ले जाइए। दूर दूर की आवाज जिसे आप सुन सकते हैं, उसके प्रति सजग बनिए। अपने कानों को एकदम चौकन्ना कर लीजिए। दूर से आती हुई आवाजों के प्रति सजग बने। दूर दूर की आवाजों को सुने। आवाजों का बौद्धिक विश्लेषण नहीं करना है कि किस चीज की आवाज है। एक आवाज से दूसरी आवाज की ओर ध्यान लगाइए, बिना जाने कि आवाज किस चीज की है। केवल आवाजों को सुनते जाइए। धीरे धीरे अपना ध्यान पास की आवाजों पर लगाते जाइए। आसपास की आवाजों को सुने। और अपनी सजगता को कमरे में ले आइए। बंद आंखों से कमरे की चारों दीवारों को देखें। सामने की दीवार, पीछे की दीवार, दाईं दीवार, बाईं दीवार।
और आपका जमीन पर लेटा हुआ शरीर। अपने शरीर को जमीन पर लेटा हुआ देखिए। अपनी शारीरिक स्थिति के प्रति सजग बनिए। आपका शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। आपकी पूरी सजगता आपके शरीर को स्थिरता पड़े रहे। आपकी पूरी सजगता आपके शरीर की स्थिरता पर रहे। शरीर बिल्कुल ही शांत तथा स्थिर है। शरीर बिल्कुल शांत तथा स्थिर है। अपने शरीर को देखिए। पूरी चेतना के साथ देखिए। आपका शरीर जमीन पर लेटा हुआ है। अब आप अपने शरीर के उन भागों को देखिए जो जमीन से स्पर्श कर रहे हैं। अब आप अपने शरीर के उन भागों को देखिए जो जमीन से स्पर्श कर रहे हैं। अपनी स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। श्वास गहरी, स्वाभाविक और सहज है। इस श्वास पर मन को एकाग्र कीजिए। श्वास के प्रति सजग। आती जाती हुई श्वास को देखें। एक भी श्वास ऐसी न हो जो आपकी सजगता के बगैर ना तो बाहर से अंदर जाए, ना ही अंदर से बाहर निकलने पाए। प्रत्येक श्वास को आते जाते हुए देखिए। अपने आप से कहिए, मन ही मन कहिए, मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं श्वास छोड़ रहा हूँ। अब हम योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप मन ही मन में कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ, मैं सोऊंगा नहीं। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूँ, मुझे सोना नहीं है, मुझे नींद नहीं लेनी है। मैं योग निद्रा का अभ्यास कर रहा हूँ। अब अपने संकल्प को 3 बार दोहराएं। अपने संकल्प को स्पष्टता और पूर्ण आत्मविश्वास और सजगता के साथ 3 बार दोहराइए। अपने संकल्प को 3 बार दोहराएं। अब अपनी चेतना को शरीर के विभिन्न भागों में घुमाना है। जितनी शीघ्रता से संभव हो उतनी शीघ्रता से चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में घुमाएंगे। मेरे बाद शरीर के उन भागों का नाम मानसिक रूप से दोहराना है। साथ ही साथ उस भाग के प्रति सजग होना है। यह अभ्यास हमेशा दाएं भाग से शुरू करते हैं। अपनी चेतना, अपने मन को दाएं हाथ पे ले जाएं। देखें, दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, दाएं हाथ की अग्रभुजा, कोहनी, पसभुजा, कांख, कंधा, कमर, नितंब, दाएं पैर की जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा,
दाएं पैर का पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली। अब अपने मन चेतना को बाएं हाथ पे ले जाएं। बाएं हाथ को देखें। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, बाएं हाथ की अग्रभुजा, कहुनी, पसभुजा, कांख, कंधा, बाईं बगल, बाईं कमर, बायां नितंब, बाएं पैर की जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, बाएं पैर का पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली। अपने मन चेतना को पीठ तरफ ले जाइए। दायां कंधा, दायां कंधा, बायां कंधा, बायां कंधा, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ का हिस्सा, पूरी पीठ का हिस्सा। अब सामने आ जाइए। सिर का ऊपर का भाग, सिर का ऊपर का भाग, मस्तक, दाईं भौं, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, दाहिने नासिक का छिद्र, बायां नासिक का छिद्र, नासिकाग्र, ऊपर का ओठ, नीचे का ओठ, दोनों ओठों के बीच मिलन बिंदु, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग, छाती के बीच का भाग, नाभि, ऊपर का पेट, नीचे का पेट, पूरा पेट एक साथ, पूरा पेट एक साथ, पूरा दायां पैर, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, दायां हाथ, पूरा दायां हाथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, पूरी पीठ, पूरी पीठ, पूरा सामने का भाग, पूरा सामने का भाग, पूरा सामने का भाग, पूरा सिर एक साथ, पूरा सिर एक साथ, पूरा सिर एक साथ, पैर, हाथ, पीठ, सामने का भाग, सामने का भाग, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर एक साथ। इसी प्रकार दोबारा से दोहराएंगे। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, दाएं हाथ की अग्रभुजा, कहुनी, पसभुजा, कांख, कंधा, बगल, कमर, नितंब, दाएं पैर की जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, बाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी। अब बाएं भाग पर अपनी चेतना को ले जाएं। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी, हथेली, हथेली का पृष्ठभाग, कलाई, बाएं हाथ की अग्रभुजा, कहुनी, पसभुजा, कांख, कंधा, बगल, कमर, बायां नितंब, बाएं पैर की जांघ, घुटना, पिंडली, टखना, एड़ी, तलवा, पंजा, अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी, तीसरी, चौथी उंगली। पीठ पर जाएं। दायां कंधा, बायां कंधा, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा,
दायां नितंब, बायां नितंब, रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ, पूरी पीठ। अब सामने आ जाएं। सिर के सामने का ऊपरी भाग, मस्तक, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, दाहिनी नासिका छिद्र, बाईं नासिका छिद्र, नासिकाग्र, ऊपर का ओंठ, नीचे का ओंठ, दोनों ओंठ के बीच मिलन बिंदु, ठुड्डी, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट, पेट का निचला भाग, मुखंग, दायां पैर, पूरा दायां पैर, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, पूरी पीठ, पूरा सामने का भाग, पूरा सिर एक साथ, पूरा सिर एक साथ, पैर, हाथ, पीठ, सामने का भाग, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर। अब संपूर्ण शरीर के प्रति सजग बनना है। शरीर में एक सी ही चेतना बनाए रखिए। शरीर में एक सी चेतना बनाए रखिए। इसके साथ ही साथ शरीर ने जो स्थान घेर रखा है उसके प्रति भी अपनी चेतना को बनाए रखिए। शरीर के प्रति सजग बनिए। पूरे शरीर के प्रति सजग बनिए। शरीर ने जो जगह घेर रखी है उसके प्रति सजग बनिए। पूरे शरीर के साथ जमीन का भी ध्यान रखिए। पूरे शरीर के साथ जमीन का भी ध्यान रखिए। साथ ही साथ शरीर के बेभाग जो जमीन से स्पर्श कर रहे हैं उनके प्रति भी सजग बनिए। साथ ही साथ शरीर के बेभाग जो जमीन को स्पर्श कर रहे हैं उनके प्रति भी सजग बनिए। अपने सिर के उस भाग को देखिए, देखने की कोशिश कीजिए जो जमीन को छू रहा है। अपने सिर के उस भाग को देखिए जो जमीन को छू रहा है। पुट्ठे तथा जमीन, कोहनी और जमीन, हाथ के पीछे का हिस्सा और जमीन, नितंब और जमीन, जांघ और जमीन, पिंडली और जमीन, एड़ी और जमीन, शरीर के जमीन से छूने वाले सभी अंगों का ध्यान से देखिए। साथ ही साथ जमीन की अनुभूति भी कीजिए। अलग अलग हर भाग के स्पर्श की अनुभूति कीजिए। सोना नहीं है, सोना नहीं है, मेरी आवाज को सुनते जाइए। अपनी पलकों की ओर चेतना को ले जाइए। ऊपर नीचे की पलकें जहाँ पर स्पर्श मिलती हैं उस बिंदु का अनुभव कीजिए। अपनी चेतना को पलकों के बीच में ले जाइए। उसके बाद ओंठों पर जहाँ दोनों ओंठ पर स्पर्श मिलते हैं वहाँ पर अपने चेतना को ले जाएं। देखें दोनों ओंठ के बीच चेतना को रखिए। अब अपनी चेतना को ओंठों से श्वास की ओर ले जाइए। अब अपनी चेतना को ओंठों से श्वास की ऊपर ले जाइए। अपना ध्यान स्वाभाविक रूप से आती जाती हुई श्वासों पर लगाइए। अपना ध्यान स्वाभाविक रूप से आती जाती हुई श्वास पर लगाइए। श्वास के प्रति आवागमन को गले से नाभि तक मार्ग में महसूस कीजिए। श्वास के आवागमन को गले से नाभि तक के मार्ग में महसूस कीजिए। श्वास लेते समय यह नाभि से गले तक ऊपर उठती है। श्वास लेते समय यह नाभि से गले तक ऊपर उठती है तथा छोड़ते समय गले से नाभि तक नीचे उतरती है। नाभि से गले और गले से नाभि तक श्वास के प्रति पूरी तरह सजग बनिए।
प्रयास नहीं करना है, केवल सजग बनिए। अपनी सजगता को बनाए रखते हुए श्वास के साथ उल्टी गिनती कीजिए। 27 से 1 तक की उल्टी गिनती गिने। श्वासों के आवागमन के साथ गिन सकते हैं। मैं श्वास ले रहा हूँ 27, मैं श्वास छोड़ रहा हूँ 27, फिर मैं श्वास ले रहा हूँ 26, मैं श्वास छोड़ रहा हूँ 26। इस प्रकार 27 से 1 तक की श्वास के प्रति गिनते गिनते जाइए। गिनती गिनने में यदि कोई त्रुटि होती है तो पुणे 27 से 1 तक की गिनती गिनते जाना है। श्वास लेते समय नाभि से गले तक और छोड़ते समय गले से नाभि तक, इस प्रकार गिनती गिनते चलिए। पूरी चेतना श्वास और श्वास के प्रति सजग रहेगी। श्वास धीमी और शांत रहे। गिनती जारी रखिए। अब इस गिनती के अभ्यास को भी छोड़ दें। गिनती के अभ्यास को छोड़ दें। शरीर में भारीपन की भावना को जगाइए। शरीर में भारीपन की भावना को जगाइए। भारीपन की भावना को जगाइए। शरीर के प्रत्येक भाग में भारीपन की भावना के प्रति सचेत रहिए। भारीपन की भावना इतनी गहरी कर लीजिए कि जैसे ही आप जमीन में धंसते जा रहे हैं। भारीपन की भावना इतनी गहरी होना चाहिए जैसे आप जमीन में धंसते जा रहे हैं। भारीपन के प्रति जागरूकता बनाइए। भारीपन के प्रति जागरूकता बनाइए। भारीपन के प्रति सचेत रहिए। अब अपने शरीर में हल्कापन महसूस करें और अपने अंदर हल्केपन की भावना कीजिए। हल्केपन के भाव को जगाइए। आपका शरीर हल्का हो रहा है। हल्केपन व भारहीनता का अनुभव कीजिए। शरीर के प्रत्येक भाग में हल्कापन और भारहीन हो रहा है। ऐसा अनुभव कीजिए कि आपका शरीर इतना हल्का हो गया है कि वह जमीन के ऊपर 1-1.5 फुट ऊपर हवा में तैर रहा है। इस प्रकार से हल्के पन की भावना के प्रति सचेत बनिए। आपका शरीर इतना हल्का है कि जमीन से 1.5 फुट ऊपर हवा में तैर रहा है। हल्कापन महसूस करें। अब अपने शरीर में ठंड का अनुभव महसूस करें। अब अपने शरीर में ठंडक का अनुभव करें। कड़ी ठंड के मौसम में अनुभव को जगाइए। अब अपने शरीर में ठंडक का अनुभव कीजिए। कड़ी ठंड के मौसम के अनुभव को जगाइए। कल्पना कीजिए कि आप अत्यधिक ठंड के मौसम में जमीन पर चल रहे हैं। अपने पैरों में ठंड का अनुभव कीजिए। आपका पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है। आपका पूरा शरीर ठंड से ठिठुर रहा है। इस ठंड के प्रति सजग बनिए। ठंड के प्रति सजगता को बनाए रखिए। अब अपने शरीर में गर्मी का अनुभव कीजिए। शरीर में गर्मी की भावना को जगाइए। गर्मी के मौसम की अनुभूति कीजिए। आपका पूरा शरीर गर्म है। सारा शरीर गर्म है। आप सब गर्मी के की अनुभूति का अनुभव कर रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप कड़ी धूप में खड़े हैं। पूरे शरीर पर धूप लग रही है। शरीर के चारों ओर धूप ही धूप है। भयंकर गर्मी है। गर्मी के प्रति सजग बने। इस गर्मी के प्रति सजग बने। अब आप दर्द की अनुभूति कीजिए। अब आप दर्द की अनुभूति कीजिए। इस दर्द को अनुभव करें, याद कीजिए और उस स्थान पर एकाग्र कीजिए जो आपके शरीर में दर्द हो रहा है।
आपके जीवन में कभी कोई मानसिक या शारीरिक दर्द हुआ हो तो उसे उसकी अनुभूति भी कीजिए। अपने दर्द के अनुभव को याद कीजिए और उस पर ध्यान एकाग्र कीजिए। आपके जीवन में कभी कोई मानसिक या शारीरिक दर्द हुआ हो तो उसकी अनुभूति को ध्यान में लाइए। आप जीवन में किसी खुशी के अवसर को याद कीजिए। आप जीवन में किसी खुशी के अवसर को याद कीजिए। किसी भी प्रकार की खुशी हो, किसी भी प्रकार की खुशी हो, भौतिक या मानसिक, उस समय की याद को चेतना में ले आइए, उसे सजीव बनाइए। आप स्वयं का निरीक्षण कीजिए कि आप जगे हुए हैं या आपको नींद आ रही है। आप स्वयं को निरीक्षण करें कि आप जगे हुए हैं या आपको नींद आ रही है। यह निश्चय कीजिए कि आप सो नहीं रहे हैं। आप सो नहीं रहे, पूरी तरह जागरूक हैं। अपने आप से कहिए, मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ। अब अपने शरीर को बंद आंखों के सामने के स्थान पर ले आइए और अपने मन को बंद आंखों के सामने के स्थान में ले आइए। इसे हम चिदाकाश कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक पारदर्शक फिल्म है जिसमें आप अनंत आकाश देखते हैं। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, आप जगह का विस्तार ही विस्तार देखते हैं। इस अंधेरी जगह में मन को एकाग्र कीजिए और जो कुछ भी इसमें दिखाई देता है वह आपके मन की ही एक स्थिति है। इस चिदाकाश में देखते जाइए, इस चिदाकाश में देखते जाइए। हो सकता है आपको पूर्व संस्कार या भावी संकेत भी दिखाई पड़े। उसमें लीन मत होइए, उसमें लीन मत होइए, लेकिन साक्षी भाव से देखते जाइए, साक्षी भाव से देखते जाइए और सचेत जागरूक रहिए। अब कल्पना कीजिए कि आप प्रातः किसी बगीचे में घूम रहे हैं। कल्पना कीजिए कि आप प्रातः किसी बगीचे में घूम रहे हैं। सूर्य उदय नहीं हुआ है और उस बगीचे में एकमात्र आप ही है। यह बगीचा बहुत सुंदर और एकदम शांत है। यह बगीचा बहुत सुंदर और शांत है। उस ओस वाली घास पर चलिए, ओस वाली घास पर चलिए। पक्षियों की चहक और उसकी मधुर बोली को सुनिए जो नए दिन की अगवानी में बोल रहे हैं। पक्षियों की चहक और उनकी मधुर बोली को सुनिए जो नए दिन की अगवानी में बोल रहे हैं। उस बगीचे में सुंदर फूल लगे हैं। गुलाबी, पीले, लाल गुलाब की खुशबू दूर तक महक रही है और उन फूलों की पंखुड़ियों पर जो ओस की बूंदें हैं उन्हें आप देख रहे हैं। पास में ही एक तालाब है जिसमें मछलियां हैं। पास में ही एक तालाब है जिसमें मछलियां हैं। ये मछलियां तैर रही हैं, ये मछलियां तैर रही हैं। उनका इस प्रकार से तैरना देखते जाइए, उनका इस प्रकार से तैरना देखते जाइए। आप सुंदर पेड़ों के नीचे से गुजर रहे हैं। आप सुंदर पेड़ों के नीचे से गुजर रहे हैं। कुछ पेड़ पत्तेहीन हैं और कुछ पेड़ों पर पत्तियां हैं। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ के बीच में से आप चलते जा रहे हैं।
थोड़ी दूर पर आप देखते हैं कि पेड़ों के बीच में एक साफ जगह है, जिसके बीच में एक सुंदर मंदिर है, जिसके बीच में एक सुंदर मंदिर है। उसके चारों ओर बत्तियां लगी हुई हैं। उस द्वार पर जाइए, उस द्वार पर जाइए। यह ठंडा है। मंदिर के अंदर धुंधला प्रकाश है। मंदिर के अंदर धुंधला प्रकाश है। आप अंदर जाते हैं तो आपको कई संतों के चित्र दीवार पर लगे दिखाई देते हैं। उस मंदिर की जमीन पर बैठ जाइए। उस मंदिर की जमीन पर बैठ जाइए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और स्थिर हो जाइए। उस स्वस्थ, शांत और आध्यात्मिक वातावरण में शांति का अनुभव कीजिए। उस स्वस्थ, शांत एवं आध्यात्मिक वातावरण में शांति का अनुभव कीजिए। कल्पना कीजिए कि बाहर से, दूर से कोई हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। उस मंदिर में ध्यान का अभ्यास करते जाइए जब तक वहाँ आपको शांति मिलती है। तब तक आप वहीं बैठे रहिए। अब अपनी चेतना को बंद आँखों के सामने ललाट पर चिदाकाश में ले आइए। बंद आँखों के सामने उसमें देखने की कोशिश कीजिए। वास्तविक रूप से एक जगह आपके माथे में निहित है, इसलिए इसे विस्तृत करने के लिए थोड़ा सा ऊपर की ओर देखना चाहिए। आंखों पर जोर या तनाव न पड़े। उस अंधेरी कोठरी में सावधानी से देखिए। साक्षी भाव से अलग होकर देखिए। उसमें अपने लिए अपने को लीन मत कीजिए। चिदाकाश में शांति भाव से देखते जाइए। यदि कोई दृश्य, रंग या रूप दिखाई देता है तो सजग होकर उसे देखते जाइए। यदि विचार आते हैं तो उन्हें भी साक्षी भाव से देखते जाइए। साथ ही साथ अंधेरी जगह को भी सजग होकर देखते जाइए। अब अपने संकल्प को दोहराइए। वही संकल्प को दोहराइए जिसे आपने प्रारंभ में किया था। उसी भावना से अपने संकल्प को 3 बार दोहराइए। अपनी श्वास के प्रति सजग बनिए। अपनी स्वाभाविक सहज श्वास के प्रति सजग रहिए। श्वास के प्रति सजग रहिए। श्वास के प्रति जागरूक रहिए और विश्राम की स्थिति के प्रति भी सजग रहिए। शारीरिक शिथिलीकरण के प्रति चेतना बनाए रखिए। अपने शरीर के प्रति सजग रहिए। अपनी भुजा और पैरों के प्रति और जमीन पर लेटे हुए अपने पूरे शरीर के प्रति सजग बनिए। शरीर जिन बिंदुओं पर जमीन स्पर्श कर रहा है उसके प्रति सजग बने। और अपने कमरे की छत, उसकी दीवारों को मानसिक रूप से देखिए। कमरे के अंदर और बाहर शोरगुल को सुनते जाइए। अपने मन को पूरी तरह बाहरी आवाज़ों के ओर लगाइए। अपने मन को पूरी तरह से बाहरी आवाज़ों की ओर लगाइए। कुछ समय तक आंखें शांत और बंद रखिए। कुछ समय तक शांत आंखें करके पड़े रहिए। आप शरीर को हिलाइए व तानिए। जल्दीबाजी नहीं करनी है। जब आप पूरी तरह से
जान लें कि आप अच्छी तरह से जाग चुके हैं, तब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और उठकर बैठ जाइए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।